हमारे सारे कार्यकलाप अपनी संतान को केंद्रित करके होते हैं। देश के कार्यकलाप भी, जितनी योजनाएं हमारी सरकार बनाती है, हमारा संविधान हमें अनुमति देता है, वो यही है कि हम नई पीढ़ी को, जो कि देश की भावी शक्ति है, भावी नागरिक हैं, उनको किस तरह से संभालें और किस तरह से उस ऊर्जा का देश के हित में, सर्वहित में हम प्रयोग कर सकें। हमारी सारी एक्टिविटीज़ उस पर आधारित होती हैं, यानी देश का वर्तमान संवरे, देश का भविष्य संवरे। तो इसलिए ये पर्व है अहोई अष्टमी का पर्व, जो अब आपके सामने आ रहा है। अहोई अष्टमी का पर्व माता पिता के संतान के प्रति प्रेम, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति चिंता, उसके हित चिंतन का पर्व है। लेकिन वो तभी तो होगा ना जब हमारे माता पिता होंगे। तो क्यों ना बच्चे भी माता पिता की महत्ता को समझें और इस पर्व को केवल माँ रखती है। और इसकी तो और विकृति भी आई बीच में बहुत ज़्यादा, कि जो लड़के वाली माँ है बस वही व्रत रखेगी अहोई अष्टमी का, और लड़की वाली माँ नहीं रखेगी। ये अज्ञानता फैली बीच में, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ने कहीं भेद नहीं किया है, और बल्कि कन्याओं को तो बहुत गरिमामय स्थान उनका रहा, और आज उसमें हम उस तरफ लौट रहे हैं। तो इसलिए वहाँ तो संतति है, संतति। तो हमारी संतति जो है, हमारी जो नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, वो अच्छी हो, बलिष्ठ हो, बुद्धिमान हो, सामर्थ्यवान हो, दयावान हो, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो उसके लिए हम करते थे ये पर्व, यानी माता पिता और बच्चों का पर्व था ये, फैमिली फेस्टिवल जिसको आप कह दें, जिसको रूढ़ियों में ला करके हमने, या कुछ अज्ञानी भाइयों ने, ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि नहीं जानता, अगर मैं भी तो उतना तो अज्ञानी मैं भी हूँगा ही, तो उन्होंने इसको कह दिया कि ये भाई लड़की वाले नहीं। अच्छा, उसका परिणाम कारण कुछ रहा होगा सामाजिक, क्योंकि लड़की को बोझ समझा जाने लगा था, और उस समय उसको कन्फाइन टू होम कर दिया। तो ये लगा लड़की होना ही पाप है, और लड़की होना पाप है तो फिर लड़की हो के लिए शुभकामना भी क्या करनी। तो ये एक बुराई आई हमारी व्यवस्था में। तो ये पर्व है संतान के लिए, चाहे हमारी बेटी हैं चाहे हमारे बेटे हैं, तो उनके वेलबींग के लिए हम इस पर्व को मनाएं। और साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि उसमें जहाँ हमने अब ये कर दिया कि वो बेटों के लिए नहीं, संतान के लिए है, वहाँ अब हमें समाज को इस तरफ भी आँख खोलनी चाहिए कि ये सिर्फ संतान के लिए नहीं है, बल्कि ये माता पिता और संतान के बीच का पर्व है। क्योंकि अगर माता पिता ही नहीं होंगे, माता पिता ही उपेक्षित कर दिए जाएंगे, या माता पिता हमारे सिर पर ही नहीं है, तो हमारे लिए ये शुभकामना का व्रत कौन करेगा। तो इसलिए उनका होना भी ज़रूरी है। तो अन्योन्याश्रित हैं। ऐसे ही एक पर्व जो कभी पत्नी ये करती थी पति के लिए, करवा चौथ का व्रत, वो अधूरा है अगर पति लोग जो हैं वो पत्नी के लिए, यानी अपनी नारी शक्ति के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि जब वो ही नहीं होंगी तो हमारे लिए प्रार्थना कौन करेगा। तो एक सामूहिकता के पर्व हैं, और इसके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। उसको ही इसका कथा समझना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी बचपन में पढ़ा था टिटिव दंपति, यानी टिटिहरी दंपति, एक कपल है टिटिहरी का, तो उसकी ये कहानी है। टिटिहरी ने, जो दंपति थी, मेल फीमेल टिटिहरी, तो उन्होंने अपने कुछ बच्चों को जन्म दिया। और क्योंकि उनके पास ऐसे बने हुए मकान तो नहीं हो, तो हमारे तुम्हारे मकानों में ही जगह पा लेते हैं, पेड़ पे पा लेते हैं, नदियों के किनारे खोखर में पा लेते हैं, समुद्र के किनारे जो जगह गहरी कहीं खाली मिली उसमें कर देते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र के किनारे एक मिट्टी के घरौंदे में टिटिहरी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, और समुद्र की लहरों ने उनका अपहरण कर लिया। यानी लहरें आई और उन टिटिहरी के जो बच्चे थे उनको वो ले गया अपहरण करके। चूजे थे छोटे छोटे। तो जब टिटिहरी आई उनके लिए दाना लेकर के, चुग्गा के बोलते हैं इसको, तो वो लेकर के आई तो देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, उसका तो ठिकाना ही उजड़ गया, बच्चे भी नहीं थे। तो उसे लगा कि यहाँ और तो कोई ऐसा है नहीं,
किसने ऐसा अहित कर दिया होगा। तो समुद्र की लहरें जो हैं हिलोरें मार मार के हंस रही थी। तो वो कहने लगी कि ज़रूर इस समुद्र ने मेरे बच्चे चुराए हैं। समुद्र से उसने बैर बांध लिया और समुद्र से पहले तो आग्रह किया, अनुनय विनय किया, मेरे बच्चे दे दो। लेकिन समुद्र की लहरें की जो उत्ताल तरंगे थी वो कह रही थी कि ऐसा अब होने वाला नहीं है। तो उसे लगा जैसे कि समुद्र मेरी हंसी उड़ा रहा है और समुद्र कह रहा है कि तू मेरा क्या कर लेगी, मैं नहीं लौटाता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, मैं सामर्थ्यवान हूँ। तो उसने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, मेरे बच्चे लौटा दे, मैं एक माँ हूँ। लेकिन समुद्र ने उसकी बात को माना नहीं और ये कहा तू मेरा बिगाड़ भी क्या सकती है। तो उसने कहा गुस्से में आकर के मैं प्रतिशोध लेना जानती हूँ, मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुझे सुखा दूंगी। और पक्षी भी आ गए इस झंझट को देख करके। उन्होंने उसको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समुद्र ताकतवर है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, अपनी भी जान खो देगी, सब्र कर ले। लेकिन माँ कैसे सब्र कर ले। माँ ने कहा कि नहीं, मैं इसे समुद्र को रीता कर दूंगी। और वो चोंच से दो दो बूंद पानी निकाल करके बाहर फेंकने लगी। तो अन्य पक्षियों को लगा कि भाई एक धर्म की लड़ाई लड़ रही है टिटीरी, तो इसका साथ क्यों ना दें। तो वो लोग भी अलग अलग तरह के पक्षी, चील, कौवा, तोता, मैना, सब आ गए और मार समुद्र के किनारे कोहराम मच गया। लेकिन समुद्र किसी की मानने को तैयार नहीं था। तो कहते हैं कि उसी समय उधर से नारद जी निकले, क्योंकि उन्होंने देखा कि सब क्या हो रहा है। तो नारद जी ने जब ये देखा तो उन्होंने पूछा भाई क्या मसला है। तो पता चला कि समुद्र ने टिटीरी के बच्चे चुरा लिए हैं और वो लौटा भी नहीं रहा है और पूरा पक्षी समाज इसके ऊपर आक्रोश लिए हुए है। नारद जी को लगा भी इसकी तो मदद होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो नारायण नारायण करते हुए कहते हैं समुद्र तो था ही, वो क्षीर सागर में पहुँच गए और वहाँ देखा तो द्वार पर ही, क्योंकि विष्णु जी का वास है, तो भगवान विष्णु के बाहर ही उनकी सवारी जो है गरुड़ महाराज वो बैठे हुए थे। गरुड़ ने देवराज नारद जी को देखा तो उनसे प्रणाम किया। तो नारद जी ने उनको एकदम उपेक्षा भाव से कि तेरा क्या प्रणाम लें, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं है, कोई आशीर्वाद भी नहीं है, क्योंकि तू तो निकृष्ट व्यक्ति है। गरुड़ को कहा कि तू निकृष्ट है क्योंकि तेरी वहाँ पूरी समाज के ऊपर, पक्षी समाज के ऊपर इतनी बड़ी आंच आई हुई है, पूरा पक्षी समाज समुद्र से लड़ने के लिए तैयार है और तुम यहाँ बैठे हुए पक्षीराज कहते हो अपने आप को, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। नारद जी की ये बात सुन करके गरुड़ ने कहा महाराज मुझे तो पता भी नहीं कि इंसिडेंट क्या हो गया, मैं तो विष्णु महाराज की सेवा में हूँ। उसने कहा कि वहाँ ऐसे टिटीरी के बच्चे चुरा लिए और वो खाली वापस भी नहीं लौटा रहा है, सारा समाज तुम्हें धिक्कार दे रहा है, कैसे राजा हो तुम जो प्रजा का भला ना कर सके। तो कहते हैं कि जो गरुड़ था उसने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु मेरे कुछ निजी काम है, मैं तो कभी छुट्टी भी नहीं लेता हूँ, मुझे जाना है क्योंकि अपने समाज के लिए मुझे अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करानी है। तो विष्णु भगवान ने भी कहा कि चलो छुट्टी दे देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाइए और मुझे आज कहीं जाना भी नहीं है। तो वो कहीं बात सुन गई लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गरुड़ को छुट्टी नहीं दी जा सकती, मुझे भी कहीं जाना है, तो इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अब उसको कौन रोके। तो विष्णु भगवान ने कहा कि गरुड़ जी ये तो बताओ समस्या क्या है, छुट्टी तो नहीं मिल पा रही है लेकिन समस्या में हो सकता है हम आपकी मदद कर दें। तो कहते हैं गरुड़ भगवान ने कहा कि सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस तरह टिटीरी के बच्चे समुद्र ने चुरा लिए, कैसे टिटीरी बेचारी असहाय अवस्था में आ गई, पूरा पक्षी समाज वहाँ पर है और मैं पक्षीराज कहलाता हूँ और मेरे पक्षीराज होते हुए अगर मैं अपने समाज की मदद नहीं कर सकता तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, कुल प्रकरण ये है कि ये आपका अपमान हुआ है और टिटीरी के बच्चे उसको मिल जाने चाहिए। बात तुम्हारी ठीक है, यदि आप टिटीरी के बच्चे उसको वापस मिल जाएं, समुद्र उसको वापस दे दे तो कोई झगड़ा नहीं है, फिर तो आपको छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा फिर मुझे क्या ज़रूरत है छुट्टी की, मैं तो भगवान आपकी सेवा में हूँ। तो कहते हैं कि तभी वो प्रकरण याद आता है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत,
बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। कि भय के बिना प्रेम नहीं होता है और ये समुद्र वैसे रास्ता नहीं देगा। तो वो जो घटना राम के साथ हुई, क्योंकि विष्णु के अवतार ही हैं राम भी, तो वो घटना समुद्र को याद दिला दी विष्णु भगवान ने। और इसमें अपना भविष्य को देख करके समुद्र समझ गया कि कुछ भी हो सकता है, कि वे मामला केवल टिटहरी तक नहीं है। समुद्र कहते हैं कि सोने की थाली में बहुत अच्छे से सजा करके उन बच्चों को लाया। उन बच्चों का जो भोजन की व्यवस्था है वो भी उसमें रखी हुई थी, और श्रद्धापूर्वक कृतज्ञतापूर्वक जो है माफ़ी मांगते हुए उसने टिटहरी को उसके बच्चे लौटा दिए। तो यानी माँ का जो क्रोध है, माँ का जो आक्रोश है, माँ का बच्चों की रक्षा के प्रति जो जागरूकता है, वो किस परिणति तक पहुँचा सकती है, ये इस तरह का एक उदाहरण है। यानी कहाँ एक छोटी सी टिटहरी और कहाँ पक्षीराज गरुड़, और यहाँ तक के भगवान विष्णु जी, क्योंकि जो पालन करता है वो स्वयं आकर के उसके बच्चों की रक्षा करते हैं। हमें अपने बच्चों के प्रति इतना ही संजीदा होना चाहिए, उनकी रक्षा के प्रति इतना जागरूक होना चाहिए। और रक्षा केवल जीवन रक्षा नहीं है। आज वो जो परिस्थिति थी उससे बहुत बदली हुई परिस्थिति है। आज हमें बच्चों की जो रक्षा करनी है, वो जीवन की रक्षा के साथ साथ उनके संस्कारों की रक्षा करनी है। उनको सुसंस्कृत बनाना है, उनको सुसभ्य बनाना है, उनको आचरण की मर्यादा हमको देनी है। ये भी इस पर्व का एक हिस्सा है। और दूसरे, उनको ये संस्कार देना है कि आज जैसे माता पिता बच्चों के प्रति चिंतित हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी, युवाओं को भी, क्योंकि हम आज इस अवस्था में भी बच्चे हैं अपने माता पिता के, तो हम बड़े हो गए हैं इसलिए उनके प्रति कर्तव्य से विमुख नहीं होना। जिनकी नींद हमारे लिए है, जिनका धन हमारे लिए है, जिनका ध्यान ही हमारे ऊपर है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं। तो जैसे पति पत्नी का पर्व करवा चौथ है, उसी प्रकार से माता पिता और संतान का ये पर्व, जो कभी मैंने कहा बिगड़ता हुआ केवल बेटे वाली माताओं तक रह गया था, क्योंकि पर्वों को मारने के बहुत कुचक्र चलते हैं। लेकिन हमें उससे जागरूक रहना है, हमें उसमें छिपी हुई सामाजिकता को, वैज्ञानिकता को पहचानना है। हमने उसको पहचाना और ये समाज में संतान और माता पिता के प्रति जो एक संबंध है उसका पर्व बन गया। माता पिता संतान के लिए व्रत रखने लगे। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि ये माता पिता संतान के लिए और संतान माता पिता के लिए इस व्रत को करे, और सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः इस भाव से जिए।